डिटेक्टिव सेला एंड जैक दानव को पकड़ना। जैक, आज हमारे पास बहुत ही अजीब सा केस आया है और हेड ऑफिस वाले चाहते हैं कि हम दोनों ही उसे सॉल्व करें। मुझे एक बात हजम नहीं होती, हमेशा हेड ऑफिस वालों को हम दोनों ही क्यों दिखते हैं? क्योंकि हम दोनों कोई भी केस क्यों ना हो आसानी से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब बताओ कौन सा केस आया है? यहाँ से 50 मील दूर एक गांव में रोज रात के समय एक दानव आता है, गांव वालों से मांगकर ले जाता है। मुझे एक बात तो समझ आई, दानव को बच्चे का मांस पसंद है, लेकिन सोना चांदी का दानव क्या करेगा? उसी को समझने के लिए हमें पालनपुर गांव जाना होगा। तो फिर चलो गाड़ी निकालो। फिर शेला और जैक कार में बैठकर 50 मील दूर पालनपुर गांव पहुंचते हैं, लेकिन तभी रात हो जाती है। जैक, इतनी रात को हम लोग सोने के लिए किसके घर का दरवाजा खटखटाएंगे? वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम लोग इस कार में सोकर रात बिता सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। भरोसा नहीं है तो फिर कार से उतरकर रात के अंधेरे में जंगल में जाकर सो जाओ, फिर वहां तुम्हें एक दानव मिलेगा, उस पर भरोसा करो। नहीं नहीं, मैं कार में ही सो जाती हूँ। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। ऐसा कहता है, तभी जैक को दूर से वो दानव गांव में जाता हुआ नजर आता है। सेला, वहां देखो, वो दानव गांव की ओर जा रहा है। बाप रे, ये दानव तो बहुत डेंजर है। चलो उतरकर उसका पीछा करते हैं। फिर सेला और जैक कार से उतरकर दानव का पीछा करते हैं और वो दोनों छुपकर देखते हैं कि गांव के कुछ लोग एक थैली में सोना चांदी और दूसरे हाथ में एक बच्चे को लाकर दानव को दे देते हैं। तभी वो दानव वहां से चला जाता है और अगले दिन सुबह सेला और जैक गांव के कुछ लोगों से पूछताछ करते हैं। क्या आप लोग हमें बता सकते हो, आप सभी लोग दानव को सोना चांदी के साथ एक बच्चा क्यों देते हो? क्योंकि बेटा, दानव ने हम सभी गांव वालों से कहा था, मैं जब आऊं तभी मुझे एक बच्चा और सोना चांदी चाहिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सारे गांव को तबाह कर दूंगा। इसीलिए हम सभी लोग उसे सोना चांदी और एक बच्चा देते हैं। जैक, मुझे नहीं लगता कि वो दानव असली होगा। क्यों, तुम्हें किस लिए ऐसा लगा? क्योंकि दानव सोना चांदी ले जाकर थोड़ी ना खाएगा। मुझे लगता है किसी गांव वालों को उस पर शक ना हो, इसीलिए वो बच्चे के साथ साथ सोना चांदी मांगकर ले जाता है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन वो दानव उन बच्चों का क्या करता होगा? ये तो हमें दानव से ही पता चलेगा। फिर शेला जैक गांव वाले मिलकर दानव को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। फिर उस दिन रात के समय दानव के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन दानव नहीं आता है।
ऐसे ही इंतजार करते करते कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन दानव नहीं आता है। जैक, मुझे लगता है अब वो दानव यहाँ नहीं आएगा। शायद किसी ने उसे हमारे यहाँ रुकने के बारे में बता दिया हो। ठीक है सेला, आज की आखिरी रात यहाँ रुक कर देखते हैं। अगर दानव नहीं आया तो हम कल सुबह ही वापस लौट जाते हैं। और फिर एक बार रात के समय गांव वालों को छोड़कर सेला और जैक अकेले ही दानव के आने का इंतजार करते हैं। और उस दिन रात को दानव वहां आ जाता है। लाओ लाओ, मुझे एक बच्चा और सोना चांदी दे दो, मैं वापस लौट जाऊंगा। ऐसा कहता है। तभी गांव का एक आदमी सोना चांदी और बच्चा लाकर सेला और जैक के हाथ में दे देता है। फिर वो दोनों सोना चांदी और बच्चे को दानव को दे देते हैं। तभी दानव उसे लेकर वापस जा रहा होता है। तभी सेला, जैक और सारे गांव वाले मिलकर चुपके से दानव का पीछा करते हैं। तभी दानव चलते चलते पास वाले गांव के एक घर में घुस जाता है और डुप्लीकेट दानव वाला कॉस्ट्यूम उतार देता है। फिर गांव वालों के साथ साथ सेला और जैक भी दानव के घर में घुस जाते हैं। फिर सभी लोग उसे पकड़कर मारते हैं। क्यों दानव साहब, अकल ठिकाने आई? इस गांव के होकर पास वाले गांव वालों को लूट रहे थे। पहले मुझे एक बात बताओ, तुमने सारे बच्चों का आखिर क्या किया? सर, मैंने उन बच्चों को कुछ नहीं किया। फिर कहाँ हैं सारे बच्चे? यहाँ से दूर एक अनाथालय में। ठीक है, चलो अब जेल के बड़े बड़े दानव से तुम्हें मिलाते हैं। फिर शेला और जैक उसे ले जाकर जेल में डाल देते हैं।